नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। अक्सर जब आप एक्सरसाइज करने की सोचते हैं या फुल बॉडी स्ट्रेचिंग की सोचते हैं, तब आपको समझ नहीं आता होगा कि हम कहां से शुरू करें, कौन सी एक्सरसाइज करें। तो आज आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके घर में ही कुछ ऐसे प्रॉप्स मौजूद होते हैं जिनसे आप इजीली फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं टीम आस्क फॉर योग से योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट शिखा अग्रवाल और अर्चना मलिक का। शिखा, अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए कि घर में ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे हम प्रॉप्स के तौर पर यूज करके एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वैसे तो कनिका, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम स्ट्रेचिंग में यूज कर सकते हैं। पानी की बोतल भी हो सकती है, चेयर भी है, दुपट्टा भी है, लेकिन जो सबसे इजीली अवेलेबल है, जो हर औरत के पास घर में मिलता है, वो है दुपट्टा। तो हम दुपट्टे से कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं दुपट्टे से स्ट्रेच करने के। उससे आप अपने कंधों के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए, बॉडी के हर पार्ट की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं दुपट्टे से। और सबसे बड़ा फायदा दुपट्टे का ये है कि अगर आप एक बहुत लंबी जर्नी पे हैं, आप ट्रेन का लंबा सफ़र कर रहे हैं या आप कार से कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं, आपकी जर्नी 8 या 9 घंटे की है और बैठे बैठे आपकी गर्दन आपको लग रहा है कि बहुत स्टिफ हो गई है, आपके हाथ प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपने बैग से दुपट्टा निकालिए और अपने दुपट्टे की सहायता से आप अपने हाथ में पकड़ के उसको ऊपर नीचे करके आप अपने गर्दन को काफ़ी हद तक सॉफ्ट कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल अर्चना, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है कि दुपट्टा हर घर में मौजूद होता है और उससे आप आराम से इजीली फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रोग्राम के आखिर में अर्चना शिखा आपको आज एक प्राणायाम भी सिखाएंगी, तो लास्ट तक इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही सबके साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस प्रोग्राम की। प्रॉप से करें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना मलिक और मेरे साथ हैं शिखा अग्रवाल। आज हम आपको बताएंगे कि आप दुपट्टे से कैसे फुल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग। आपके पास दुपट्टा तो आप दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेल्ट है, जैसे शिखा ने लिया हुआ है, तो आप बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आप कैसे दुपट्टे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो पहले आप अपने दुपट्टे को हाथ में पकड़ेंगे। उसके बाद अपने कंधों की चौड़ाई को नापते हुए दुपट्टे के गैप को बढ़ा देंगे। धीरे से अपने हाथ को सामने करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपका हाथ ऊपर जाए सांस के साथ, तो आपकी दोनों बाजू कान के पीछे रहें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कोशिश करें। इसको आप 5 से 10 बार दोहराएं। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें। सांस का विशेष ध्यान रखें। सांस के साथ करेंगे तो फायदे डबल होंगे। करते रहेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे, सांस भरेंगे। 2, सांस छोड़ देंगे, सांस भरते हुए 3, सांस छोड़ देंगे, सांस भरते हुए 4, सांस छोड़ देंगे, सांस भरते हुए 5। थोड़ा रुकेंगे, चुन्नी को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इसी में एक अगली एक्सरसाइज, चुन्नी के गैप को कंधे से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। डबल भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सामने करेंगे, सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। शुरू में थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, सांस छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे। सांस भरते हुए चुन्नी को पीछे लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। इसी को दोहराएंगे 5 से 10 बार। कंटिन्यू रखेंगे। सांस भरेंगे 1, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, सांस भरेंगे 2, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, सांस भरेंगे 3, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि आपके कंधे किस तरह से मूव कर रहे हैं पीछे तक, चुन्नी की सहायता से। वेरी गुड, करते रहेंगे। अपना 5 से 10 राउंड कंप्लीट करके खत्म करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दुपट्टे को फिर से हाथ में पकड़ेंगे। गैप को जैसे मैंने बताया था कि कंधे से थोड़ा सा चौड़ा करके
बढ़ा देंगे गैप को, हाथ सामने रखेंगे। ये हमारी कमर पे भी इफेक्ट लाएगा और कंधों पे भी, तो पैरों के गैप को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे शोल्डर लेवल, और सीधे हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर के ऊपर से ऐसे निकालेंगे और सामने, सीधे हाथ को ऊपर की तरफ से उठाएंगे, सामने। सांस का ध्यान रखेंगे, सांस भरेंगे, हाथ पीछे, सांस छोड़ेंगे, सामने। कंटिन्यू रखेंगे, 5 से 10 बार कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट, हमने भी सीधे हाथ की तरफ से किया, अब हम इसको उल्टे हाथ की तरफ से करेंगे। तो हाथ को सामने रखेंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सर के पीछे से निकालेंगे, रोटेट, सामने लेके आएंगे, घुमाएंगे सर के पीछे से, रोटेट करते हुए सामने लेके आएंगे। सांस का पूरा ध्यान रखेंगे, सांस भरेंगे, हाथ पीछे, सांस छोड़ेंगे, सामने। करते रहेंगे, 5 से 10 बार दोहराएंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए कंधे की एक्सरसाइज हम और बताएंगे। चुन्नी को पकड़ेंगे हाथ में, कंधे जितना चौड़ाई रखेंगे चुन्नी का, सामने रखेंगे हाथ को, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते अपनी राइट साइड आप ट्विस्ट करेंगे। हाथ को पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए सामने आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट चले जाएंगे। पैरों को जमा के रखेंगे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट। इसी को दोहराते रहेंगे 5 से 10 बार। पैरों को जमा के रखेंगे, हाथ को कोहनियों से सीधा रखेंगे और दोहराते रहेंगे। अपना पूरा एक सेट कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज हमको बैठ के करने वाली बताएंगे, जो आप अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, अपने फ्लोर पे मैट लगा के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने की तरफ रखेंगे, सीधे पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और साइड में ऐसे लिटा देंगे। अपनी चुन्नी को अपने हाथ में पकड़ेंगे, पैर के तलवे के आगे तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच, जितना आप खींच सकते हैं खींचिए, वापस रख देंगे। इसी को आप दोहराएंगे। फिर से सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए रख देंगे। अपनी सुविधा के अनुसार आप स्ट्रेच करेंगे। आप इससे ज्यादा कर पा रहे हैं तो ज्यादा कर लीजिए, नहीं तो इतना भी बहुत है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। अब आप दूसरे पैर को खोल दीजिए, अपनी चुन्नी को तलवे के सामने लेके आइए, सांस के साथ पैर को उठाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच जितना आप कर सकते हैं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उठाएंगे, वेरी गुड, रिलैक्स करेंगे, दोहराएंगे। 5 से 10 बार आप इसको दोहराएंगे। श्वास के साथ पैर को उठाना है, रखना है। फिर से एक बार और करेंगे, उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। सीधे पैर को घुटने से मोड़ते हुए उल्टे पैर को खोल देंगे। अपनी चुन्नी को हाथ में पकड़ते हुए कंधों की जितनी चौड़ाई बनाते हुए सांस भरते हुए हाथ ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते आपको कोशिश करना है अपनी चुन्नी को तलवे के बाहर लाने का। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए चुन्नी को तलवे के बाहर लाने की कोशिश करेंगे। इसी को दोहराते रहेंगे। सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। कंटिन्यू रखेंगे। 5 से 10 सेट लगाने की कोशिश करेंगे। ये आपके पेट, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा है। दोहराते रहेंगे। अब इसी को हम दूसरे पैर से करने की कोशिश करेंगे। अब अपने सीधे पैर को खोल देंगे, उल्टे पैर को मोड़ के रखेंगे। चुन्नी का गैप वही कंधे जितना रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते तलवे से बाहर। करते रहेंगे। श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। करते रहेंगे। 5 से 10 सेट लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करेंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि चुन्नी से आप पेट कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले अपनी चुन्नी को बॉल बनाइए इस तरह से। चलिए बॉल बनाने के बाद आप अपने मैट पे आराम से लेट जाएंगे। अपनी चुन्नी को दोनों हाथों में पकड़ के पीछे की तरफ रखेंगे। पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे। पैरों में गैप रखते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और अपनी चुन्नी को पैरों के बीच में रखेंगे और वापस चले जाएंगे। चुन्नी को लेने आएंगे,
सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस चले जाएंगे। इसी को दोहराएंगे 5 से 10 बार। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेट पे कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। सांस का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। रिलैक्स करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे। अपनी चुन्नी को थोड़ा सा खोलते हुए सीधे पैर के नीचे, तलवे के नीचे लगाते हुए पैर को उठाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे जितना आप कर सकते हैं। ये आपके घुटने की स्टिफनेस को कम करेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा है। खींच के रखेंगे। वेरी गुड। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी को आप दूसरे पैर से दोहराएंगे। तलवे के नीचे चुन्नी को लगाएंगे, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बड़ी आंत की बहुत अच्छी मालिश करता है। इसी में आप होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। पैर को रख देंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। चुन्नी को वापस बॉल बनाएंगे। फिर से सीधे पैर को सांस भरते हुए उठाएंगे। चुन्नी को अपने दोनों हाथ में पकड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी चुन्नी को 5 बार अपने थाई के इधर उधर घुमाएंगे, वापस आ जाएंगे। पैर को नीचे रख देंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे। चुन्नी को दोनों हाथ में रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए थाई के दोनों तरफ घुमाते हुए 5 बार, वापस आ जाएंगे। इसको आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैर को सांस भरते हुए 90 डिग्री पे रेज कर देंगे। अपर पार्ट को उठाएंगे बॉडी के, चुन्नी को घुमाएंगे 5 से 10 बार। अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। कंप्लीट करके वापस चले जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ के रख देंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फिर अपनी अगली एक्सरसाइज। आप अपनी चुन्नी का बॉल बना के हाथ में पकड़ के रखेंगे। सीधे पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए। मेक श्योर कि आपका पैर घुटने से बिल्कुल सीधा हो। सांस को छोड़ते हुए अपने अपर पार्ट को आगे लाएंगे और अपनी चुन्नी को 5 बार अपने थाई की तरफ घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो इस तरह से नहीं रुकेंगे, वो चुन्नी को घुमाएंगे और चले जाएंगे, वापिस आएंगे, चले जाएंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी गर्दन को रोक के रखें और चुन्नी को इस तरह से घुमाएं। इस राउंड को पूरा करके पैर को नीचे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, पैर को घुटने से सीधा रखेंगे, चुन्नी को हाथ में पकड़ेंगे और हमने पहले ही बताया कि जिनको सर्वाइकल है वो जाएंगे, वापस आएंगे। सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। जिनको सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं है वो अपनी गर्दन को संभाल के रखेंगे। चुन्नी को 5 से 10 बार पैर के दोनों तरफ घुमाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके पेट पे कितना अच्छा दबाव आ रहा था। रिलैक्स करेंगे। अब हम आपको पेट के बल लेटने वाली कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। अपने मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे। अपनी चुन्नी की बॉल जो आपने बनाई है उसको हाथ में रखेंगे, दोनों हाथ को सामने रखेंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ को उठाएंगे, साथ में पैरों को भी उठाएंगे। आप इसी में सीधे हाथ की चुन्नी जो आपने पकड़ी है उसको घुमाएंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, फिर हाथ सामने लाएंगे, बार बार चुन्नी को पीछे आगे। इसी एक राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से, आगे पीछे। जितना देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे इसी पोजीशन में। 5 से 10 बार दोहराएंगे इसी को। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेट, कमर, आपके कंधे सबके लिए कितना अच्छा है। इस राउंड को कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अपनी चुन्नी को खोल देंगे आप लोग, हाथ सामने फैला के रखेंगे, चुन्नी का गैप कंधों जितना आप रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, पैर उठा सकते हैं, रिलैक्स करेंगे। ये आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स करेंगे। आप इसको बिना पैर उठाए भी कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी को 5 से 10 बार दोहराएंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स करेंगे।
तो अर्चना शिखा, एक्सरसाइज तो आपने हमारे दर्शकों को सिखा दी है, लेकिन आप आज कौन सा प्राणायाम सिखाने वाली है ये बताइए। कनिका, आज हम आपको, जैसे गर्मियां चल रही हैं तो आज हम आपको बताएंगे चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में, क्योंकि हमारे शरीर को ठंडक तो देता ही है इस गर्मियों में, और हमारे जो खाने से जो सीने में जलन होती है, एसिडिटी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज हम आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, आप कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हम किस आसन में प्राणायाम लगाएं। तो या तो आप सुख आसन में लगाएं, जैसे हम नॉर्मल बैठे रहते हैं, लेकिन जो प्राणायाम के जो ज़्यादा जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो मिलते हैं पद्मासन में। तो आप कोई भी प्राणायाम लगाएं तो आप मेक श्योर करें कि आप पद्मासन पोजीशन में ही लगाएं। आपकी पोजीशन जो हो बैठने की वो पद्मासन ही हो। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि कमल जैसी आकृति, यानी कि जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपने कीचड़ को नहीं पकड़ता है, तो ऐसे अगर आप पद्मासन में बैठ के प्राणायाम लगाएंगे तो आप भी नेगेटिविटी में घिरे होने के बावजूद भी उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर नहीं आने देंगे। तो इस सबसे बड़ा फायदा तो प्राणायाम का यही है कि आप जितना प्राणायाम अच्छे से करेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ से दूर रहेंगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा, कमल की तरह आप कीचड़ में भी हमेशा खिले रहेंगे। तो सबसे पहले तो प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम आप लगाएं तो सबसे पहले तो आप अपना बैठने के तरीके को पहचानें कि हम बैठे कैसे। हम पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, लेकिन जो बेस्ट जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो पद्मासन में ही मिलेंगे। बाकी अगर आप प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सुखासन से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही अर्चना, ये जानना चाहेंगे कि आप चंद्रभेदी प्राणायाम आज सिखाएंगे, उसके बेनिफिट्स क्या कुछ हैं और किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। कनिका, जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रभेदी गर्मियों में किया जाता है, तो नाम से पता चल रहा है कि जो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे फीवर में होता है बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई, तो उसको स्लो करने के लिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे आपको एसिडिटी बहुत बनती है, आपकी पित्त प्रवृत्ति है, आप उसको कम करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, आपका वर्कलोड बहुत है, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आप उन चीज़ों को, अपने मन को शांत रखने के लिए, खुद को वो शांति का अनुभव देने के लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये बताइए कि क्या हर कोई इसे कर सकता है या कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई नहीं कर सकता? नहीं कनिका, हर चीज़ सबके लिए नहीं होती है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम भी उसी में से एक है जो सबके लिए नहीं है। अगर आपको जोड़ों की समस्या है तो आप इसको ना करें। अगर आपकी बॉडी में कफ है, अगर आपकी बॉडी पहले से ही बहुत ठंड प्रवृत्ति वाली है तो आप इसको ना करें। और अगर आपको नींद कम आती है वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये मन को शांत रखेगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपसे सीखते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम आखिर करते कैसे हैं। आप कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले आप अपना देखें कि आप किस आसन में बैठना है। तो अगर आप कंफर्टेबल सुख आसन में हैं तो आप सुख आसन में बैठ जाइए, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जिनका पूर्ण पद्मासन लगता है वो पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आप पूर्ण पद्मासन में लंबे समय तक नहीं बैठ पाते तो मत लगाइए, तो फिर आप अर्ध पद्मासन या सुख आसन में प्राणायाम लगा सकते हैं। तो आज हम आपको अर्ध पद्मासन में बताएंगे कि कैसे आप प्राणायाम लगा सकते हैं। तो पहले आप अपनी पोजीशन को देखेंगे। अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपका सर, कमर, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और प्राणायाम को शुरू करने से पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपकी नाड़ियों को साफ करने का, क्लीन करने का एक क्रिया है श्वास की, जिससे अपनी नाड़ियों को साफ कर सकते हैं। चलिए, तो हाथ का नासाग्र मुद्रा बनाते हुए हम चंद्रभेदी लगाएंगे। आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। आप इनहेल, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, आप जितना देर में भी इनहेल करें उसका डबल आपको कुंभक लगाना है। अगर आपका इनहेल 2 सेकंड है तो आपका कुंभक 4 सेकंड का होना चाहिए। अगर आपका इनहेल 4 सेकंड का है तो आपका कुंभक 8 सेकंड का होना चाहिए। आपको डबल कुंभक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे देखेंगे, नासाग्र मुद्रा बना के अंगूठे को सीधे नाक पे रखेंगे, उंगली को उल्टे नाक पे रखेंगे। अपने लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से 4 सेकंड इनहेल, दोनों नाक को बंद कर देंगे, कुंभक लगा लेंगे। या तो आप चिन लॉक करके कुंभक लगा लीजिए, जिनको सर्वाइकल है वो नॉर्मल कुंभक लगा सकते हैं। आप इसमें, हमने 4 सेकंड इनहेल किया है तो आप 8 सेकंड के लिए कुंभक लगाएंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभक को रिलीज करते हुए अपने राइट से खाली कर देंगे श्वास को। राइट नोस्ट्रिल को फिर से बंद करके
देन लेफ्ट से इनहेल करेंगे। दोनों नाक को बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे, इसी में होल्ड करेंगे। आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं। कुंभक को रिलीज करते हुए राइट से एक्सेल। इस तरह से आप इसके 5 से 10 राउंड लगा सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के। तो अर्चना शिखा, आपने इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमें दुपट्टे से करके दिखाई, सिखाई और साथ ही हमें चंद्रभेदी प्राणायाम सिखाया, उसके बेनिफिट्स बताए। यहाँ श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कितना आसान है घर में मौजूद दुपट्टे से एक्सरसाइज करना, और साथ ही आज आपने एक प्राणायाम सीखा है। इसे कीजिए, देखिए बार बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसे डेली रूटीन में शामिल कर सके। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।